हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि लेसन प्लान के लिए, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक लेसन प्लान। ये है हिंदी का कक्षा 5 का पहला पाठ, विमल इंदु की विशाल किरणें। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे लिखना है। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने है। आप सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय हिंदी, उप विषय जो होगा वो पद्य होगा। अगर आप कहानी करते हैं तो गद्य हो जाएगा। ठीक है, कालांश हो गया फर्स्ट, और अवधि आपकी 35 मिनट। अगर आप 40 मिनट का, 45 मिनट का जो भी है वो आप अपना समय लिख सकते हैं। ठीक है, विद्यालय का नाम, फिर नीचे प्रस्तावना। तो सबसे पहले क्या होता है कि बच्चों से हम पहले प्रश्न पूछते हैं, कुछ भी जो उनको आते हैं, है ना, कहते हैं ना, जो उनको पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर प्रश्न पूछते हैं, तो वो हमारी प्रस्तावना है। तो हम पूछेंगे, वो हमने लिखा है। फिर उद्देश्य कथन हमारा क्या है। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत में विमल इंदु की विशाल किरणें कविता के विषय में अध्ययन और अध्यापन कार्य करेंगे। प्रस्तुतिकरण हम कैसे प्रस्तुत करेंगे उसको। अब छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक जो भी हैं उसको पाठ को 2 अन्वित में पढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे पोयम लंबी है हमारी, जो पद्य है, हम इसको क्या करेंगे, एक पाठ में भी पढ़ा सकते हैं एक ही बार में, लेकिन इसको हम 2 बार में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा कालांश का समय अगर कम है, 35 मिनट है, तो इसको हम कम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है वो आप देखिए। सबसे पहले देखिए, सामान्य उद्देश्य है, छात्र छात्रा विमल इंदु की विशाल किरणें कविता के विषय में आए नवीन शब्दों का प्रत्यास्मरण करेंगे और लय गति के साथ सस्वर वाचन करेंगे, और सुंदरता एवं सच्चाई की भावना जागृत होगी, और पढ़कर रसानुभूति एवं भावानुभूति करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में क्या है, छात्र छात्राओं को इंदु की विशेषताओं के विषय में अध्ययन कराना और छात्र छात्राओं में सुंदरता को समझने की योग्यता को बढ़ाना। सहायक सामग्री हमने नोट करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट, डस्टर, जिससे कि हम जो भी चीज़ें हों हम भूलें ना, पहले से तैयार रखें। अब पूर्व ज्ञान बच्चों को क्या है कि छात्र चंद्रमा की सुंदरता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड का कार्य है, इसको आप इसमें लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लगाएं। मैंने लगाया था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। इसमें ब्लैक बोर्ड पे जो हम कार्य करेंगे उनके थोड़ा शॉर्ट रूप में इसमें थोड़ा सा लिख दिया है, बाकी आपका मन है आप इसको लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अब हम इसके नीचे जो है उसको समझते हैं। प्रथम अन्विति, यानी कि पोयम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो पहली विमल इंदु से लेकर के गा रही हैं वहाँ तक का हम इसमें उसको पाठ को करेंगे। कैसे, सबसे पहले ये आप इस तरीके से जैसे लिखा है आप देख सकते हैं। आदर्श पाठ, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक उचित, ये थोड़ी छात्र अध्यापिका लिखा है क्योंकि एक उसके हैं ये क्या कहते हैं, जो हमारे जो जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं ना उस चीज़ के लिए। आप इसमें शिक्षक लिख सकते हैं। शिक्षक उचित लय, गति, आरोह अवरोह के साथ आदर्श पाठ का वाचन करेंगे। ठीक है, और बाकी छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट जो है कि शिक्षक क्या करेंगे, अनुगुण वाचक वाचन कराकर उनकी त्रुटियों में संशोधन कराया जाएगा। अनुकरण में अगर कोई गलती कर रहे हैं वो सुन के भूलने में, है ना, तो उसको संशोधन। फिर उच्चारण का अभ्यास कराएंगे और सभी छात्र शुद्ध उच्चारण करेंगे। नेक्स्ट व्याख्या पे कार्य करेंगे। तो हम बच्चों को बताएंगे संदर्भ में, जैसे प्रत्युष पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कलरव के विमल इंदु की इन किरणों से लिया गया है और इन्होंने लिखा है, और बाकी फिर हम व्याख्या उनको बताएंगे। ठीक है, वो हमने इसमें पूरा नहीं लिखा है। व्याख्या जो है, प्रसंग देखिए इसमें शॉर्ट में लिखा है हमने। यहाँ पे देखिए वो हमने संदर्भ समझा दिया कि किससे लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं प्रसंग, ताकि बच्चे आगे चल के जब भी लिखे ना संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, तो इससे परिचित हों। प्रसंग जो है वो क्या है, ये हम इनको समझने के लिए लिख सकते हैं। बच्चे वैसे जब आपके इतने समझदार होंगे तो समझ भी सकते हैं, कक्षा 5 के। तो प्रस्तुत कविता में इंदु की विशेषताओं का वर्णन किया गया, यानी कि चंद्रमा की विशेषताओं का। व्याख्या जो है, सुंदर इंदु यानी कि सुंदर चंद्रमा की जो विशाल यानी कि बड़ी बड़ी जो किरणें हैं उनका जो प्रकाश जो बता रहे हैं उसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। तो तेरी करुणा का फैलाव अगर किसी को देखना हो तो वो कहाँ देखे। कभी कहते हैं कि अगर वो देखना हो तो वो देखे कि सागर की जो लहरें हैं वो सागर की जो लहरें हैं वो गीत गा गा के बता रही हैं किसकी, चंद्रमा की किरणों की प्रशंसा कर रही हैं। काठिन्य निवारण में हम क्या करेंगे, शब्दार्थ जो भी हैं, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिखेंगे, और श्याम पट्ट पे कार्य हमारा चलता रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बोध प्रश्न का। इसमें हम नॉर्मली प्रश्न करेंगे बच्चों से। चंद्रमा की विशेषताएं कौन बता रहा है, बता देंगे चंद्रमा की विशाल का प्रकाश। तो विशेषता कौन बता रहा है, ऐसे बच्चों से पूछे, मतलब कोई भी ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि जो बच्चे बता दें, जो हमने पाठ पढ़ाया है उसी तरीके से
उन्हीं में से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका जवाब दे देंगे। लिखित कार्य में क्या है, हम उनको छात्र छात्राओं को आदेश देकर निरीक्षण करेंगे, मतलब श्याम पट्ट पे लिख देंगे, प्रश्न लिख देंगे या जो भी काम हमें देना है प्रश्न उत्तर बच्चे खुद छांट के लिखेंगे या हम उनको बोलेंगे और बच्चे लिखेंगे, तो हम उनका चेक करते रहेंगे घूम घूम कर बच्चा सही हिंदी लिख रहा है कि नहीं। और पुनः एक बार फिर से सस्वर वाचन करेंगे और उसके बाद में भावबोधात्मक प्रश्न, सागर को चंद्रमा की क्या विशेषता देखनी चाहिए, ये भावबोध वाले जो प्रश्न है वो अंत में करेंगे हम, तो बच्चे बताएंगे दया। और प्रश्न है तरंगमालाएं क्या गा रही हैं, तो चंद्रमा की प्रशंसा का गीत। अब देखिए इधर प्रविधि प्रयोग में हमने सबसे लास्ट में लिखा है कौन सी विधि हम कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि है। जहाँ पे वाचन विधि का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ वाचन विधि है, जहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रश्नोत्तर विधि। ये हमारी दूसरी अन्वित है, इसको आप देख सकते हैं, सामने समझ सकते हैं। सेम जिस तरीके से हमने पहली वाली करी उसी तरीके से ये दूसरी है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके साथ वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। सेम वही चीज़ें हैं, बोध प्रश्न, फिर उसके बाद लिखित कार्य, फिर पुनः सस्वर वाचन और फिर पुनरावृत्ति और अंत में आपका हमारा गृह कार्य आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपको लेसन प्लान चाहिए और सब्जेक्ट के भी, तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट का हम एक एक करके उनको अपलोड करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को बेल को ऑन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि तभी आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप उसको देख सकते हैं। इसमें अब देखिए एक चीज़ और आप समझ सकते हैं कि आपको शॉर्ट क्या करना है। तो देखिए शॉर्ट आप जो करना है वो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ये सारी चीज़ें हमने जैसे इस तरीके से लिखी हैं, ये लंबे में आपको दिख रहा है, आप शॉर्ट में थोड़ा सा लिख सकते हैं। जैसे आदर्श पाठ लिख के आप उसमें लिख दिया कि आरोह अवरोह के साथ वो करेंगे और बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। अनुकरण पाठ जो लिखा है उसको छोड़ करके आप सीधा लिख सकते हैं अनुकरण करेंगे और उच्चारण अभ्यास करेंगे। इसको इसी में मिला के एक ही लाइन में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। व्याख्या जो है आप पूरी व्याख्या ना लिख करके आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि सर जो व्याख्या है वो तो हम वैसे बच्चों को बता ही देंगे, तो उसको हमने लिखा नहीं है, बस लिख दिया है शॉर्ट में कि इसके बाद हम व्याख्या करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।